सूर्यार्यमादित्य द्वादशात्म दिवाकराः भास्करा हस्कर ब्रध्न प्रभाकर विभाकराः भास्वद विवस्वत सप्ताश्व हरिदश्वोष्ण रश्मयः विकर्तनार्कमार्तंड महिरारुणपूषणः। जी हाँ, संस्कृत ग्रंथों में उल्लिखित हैं ये वे नाम जो प्रकृति पोषक और जीवनदायक तत्वों में से एक पर अत्यंत महत्वपूर्ण सूर्य के स्वरूप और उसकी महत्ता को समक्ष रखने के लिए पर्याप्त हैं। और इस सूर्य की महत्ता को हम विशेष रूप से अनुभूत करते हैं सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय, जिसे हम जानते हैं संध्या काल और सुप्रभात के विशेष नामों से। और आज सूर्य की महिमा को भारतीय संस्कृति में विशेष रूप से बताने वाली अत्यंत विशेष तिथि है सूर्य षष्ठी भी। तो स्वीकारें इस पावन मनभावन सुप्रभात की वेला में मेरा वंदन, अभिनंदन और अभिवादन। मैं हूं नारायण दत्त मिश्र, सुप्रभातम के विशेष अंक के साथ। जीवन के लिए आधारभूत स्वरूप के साथ साथ भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिक काल गणना की दृष्टि और उससे संबद्ध शास्त्रों के महत्वपूर्ण आयामों के परिप्रेक्ष्य में भी हम सूर्य के महत्व को समझ सकते हैं। कहा भी गया है, तम सर्वलोक कलनात्मक काल मूर्तिम गोकंठ बंधन विमोचन आदिदेवम। तो सूर्य तथा अन्य ज्योतिषीय तथ्यों के आलोक में काल गणनात्मकता को सुप्रभातम में सांकेतिक रूप से समझने का है अब समय। आज का पंचांग हमारी इस विशेष प्रस्तुति के साथ। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि, बृहस्पतिवार, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। अर्थात सूर्य उगते और डूबते समय एक जैसा ही लालिमा लिए होता है। ठीक इसी तरह संपन्नता और दरिद्रता में भी उत्कृष्ट व्यक्तित्व के लोगों का स्वभाव एक जैसा ही रहता है। वस्तुतः सूर्य हमारे लिए कितना प्रेरणाप्रद है, यह श्लोक इसका निदर्शन कराने को पर्याप्त है। और संस्कृत वाङ्मय में तो प्रेरणा परकता की अथाह राशि उपलब्ध है। तो ऐसे में भला विलंब कैसा? आइए सुप्रभातम की हमारी दूसरी प्रस्तुति सुभाषित की ओर अब बढ़ चलते हैं और जान लेते हैं आज के प्रेरक सुभाषित को संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के साथ। परिग्रहो हि दुःखाय यद् यत् प्रियतमं नृणाम् अनन्त सुखमाप्नोति तद् विद्वान् यस्त्वकिञ्चनः। अच्छी लगने वाली वस्तुओं का परिग्रह ही मनुष्यों के लिए दुखदायक होता है, और जो अकिंचन है, स्वतः से निर्लिप्त है, वह विद्वान ही अनंत सुख पाता है। The root cause of sorrow is the quest to possess articles of desire. However, one who is egoless and free from selfishness, that wise person only gets eternal happiness. और अब भारतीय ज्ञान परंपरा में बात करेंगे छठ अथवा सूर्य षष्ठी पर्व की। छठ को बहुत ही कष्ट साध्य और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, इसलिए लोगों की इसमें अधिक आस्था और विश्वास भी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस पर्व के अनुष्ठान में सच्चे मन से मांगी गई इच्छाएं अवश्य ही पूरी होती हैं। यह पर्व मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं छठ पर्व के अनुष्ठान का सांस्कृतिक और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। भारत विभिन्न पर्वों और आस्था का देश है, जहां अनेक पर्व अत्यंत उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। वैज्ञानिक विधियों पर आधारित इन पर्वों का प्रकृति के साथ भी विशेष महत्व होता है। इन्हीं पर्वों में विशेष रूप से सूर्य देवता से संबंधित छठ अथवा सूर्य षष्ठी पर्व की भी गणना होती है। छठ का पर्व
न केवल देश में बल्कि अब तो विदेशों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस व्रत का संबंध सूर्य भगवान और षष्ठी तिथि से है। षष्ठी तिथि को सूर्यास्त के समय व्रती अर्घ्य देते हैं और सप्तमी तिथि को सूर्य उदय के समय अर्घ्य दिया जाता है। यह व्रत अत्यंत कठोर व्रत है और इस व्रत की कथा बिंदुसार तीर्थ से प्राप्त होती है। वेदों में सविता, पूषा, विष्णु, मित्र, भग आदि विविध रूपों में की गई सूर्य देव की स्तुतियां सूर्य उपासना की प्राचीनता को दर्शाती हैं और ये सूर्य षष्ठी पर्व भी सूर्य देवता की उपासना के लिए समर्पित है, जिसमें व्रती आरोग्य की रक्षा करने वाले सूर्य देवता को जल का अर्घ्य समर्पित करते हैं और कठिन तपस्या द्वारा आरोग्य, सुख, शांति की कामना करते हैं। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा जाता है। ये पर्व वर्ष में 2 बार चैत्र तथा कार्तिक मास में मनाया जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार दीपावली के 6 दिन बाद कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि सूर्य षष्ठी को सूर्योपासना के इस महापर्व का 3 दिवसीय अनुष्ठान किया जाता है। आरोग्य प्रदान करने वाला अत्यंत ही महत्वपूर्ण छठ अथवा सूर्य षष्ठी पर्व का प्रकृति के साथ भी गहरा संबंध है। इस व्रत का जो संदेश है वो प्राकृतिक संदेश है। पर्यावरण के साथ इसका संदेश संयुक्त है। सूर्य आरोग्य के देवता हैं। सूर्य से आरोग्य की प्राप्ति होती है। हम कैसे निरोग रहें। प्रकाश के देवता हैं। हमारे जीवन में जो अंधकार है वह अंधकार कैसे छटे, ये सारी चीजें भगवान सूर्य से प्राप्त होती हैं। तो सूर्य भगवान व्यक्ति को आरोग्य प्रदान करते हैं। साथ ही इसका जो संबंध है वो नदी जल से है, तालाब से है, वनस्पतियों से है, आकाश से है। पूरा पर्यावरण इसमें संयुक्त है और इस व्रत के आचरण से व्यक्ति को बहुत सारे संदेश मिलते हैं, प्रेरणाएं मिलती हैं। सनातन भारतीय संस्कृति में सूर्य को ऊर्जा का अक्षय स्रोत माना जाता है। भगवान सूर्य की आराधना एवं उपासना से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति एवं आध्यात्मिक उत्कर्षता की उपलब्धि होती है। वेद मंत्र कहता है, उद्यन्नादित्यः कृमीन् हन्तु, अर्थात उगता हुआ सूर्य सभी प्रकार के कीटाणुओं का नाश करता है। इसके साथ ही सूर्य को जल का अर्घ्य देने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सूर्य षष्ठी अथवा छठ के इस पवित्र पर्व में कठोर व्रत के साथ डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पण किया जाता है और पर्व के अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर सूर्य देव से रोग मुक्ति, सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना के साथ पर्व का समापन किया जाता है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। तो यह थी भारतीय ज्ञान परंपरा में सूर्य की महनीयता को आपके समक्ष रखती यह विशेष प्रस्तुति। और हम सभी जानते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में भी, या कहें कि सृष्टि में, सूर्य की महत्ता को न केवल जीवन के आरंभ के क्रम से ही समझा जा सकता है, अपितु जीवन को स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सुरक्षित और संरक्षित रखने में सूर्य का वैशिष्ट्य आज विज्ञान को भी स्वीकृत है। अथर्ववेद कहता है, उद्यन्नादित्यः कृमीन् हन्तु निम्रोचन हन्तु रश्मिभिः। ये अंतः कृमयोगवी, अर्थात सूर्य रोगाणुओं और विषाणुओं को अपनी प्रखर रश्मियों से समाप्त करने की क्षमता रखता है। तो सूर्य की स्वास्थ्यगत संरक्षणगत उत्कृष्टता बताने के साथ ही अब समय है स्वास्थ्य मंत्र की प्रस्तुति का भी। और आज यहाँ है क्या विशेष, देख लेते हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज की इस विशेष रिपोर्ट में। हृदय प्रत्यारोपण एक शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया है जिसे ऐसी अवस्था में किया जाता है जब हृदय विफलता की अंतिम अवस्था में हो या जिसे गंभीर कोरोनरी धमनी रोग हो। हृदय फेल होने की स्थिति में हृदय के प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है।
मरीज़ को अगर हार्ट फेलियर की बीमारी है, जो कि वेरियस स्टेजेस होते हैं, स्टेज A, B, C, D, अगर उसको स्टेज D यानी कि एडवांस्ड हार्ट फेलियर है तो इन कंडीशन में हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली इसके दो मेन कारण होते हैं, इस्केमिक हार्ट डिसीज़ और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इस्केमिक हार्ट डिसीज़ हार्ट अटैक के बाद जो कंडीशन डेवलप होती है उसमें हो सकता है, और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी वायरल इन्फेक्शन के बाद हार्ट कमज़ोर हो जाता है, उससे होता है। इन दोनों कंडीशंस में मेनली हार्ट ट्रांसप्लांट की इंडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनके पास ऐसी स्कीम्स हैं या फंड्स हैं जो जिनमें अगर पेशेंट या उनकी फैमिली अप्लाई करें तो उनको सफिशिएंट फंड्स मिल जाते हैं और उनका हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन आसानी से हो सकता है। हार्ट फेलियर यानी हृदय का कार्य करना बंद कर देना। ऐसी स्थिति कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। कॉर्नरी धमनी रोग यानी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, हृदयाघात, हृदय की मांसपेशियों के कमजोर होने पर, रूमेटिक हार्ट डिजीज, हृदय के वाल्व खराब होना या वाल्व खराब होने पर हृदय को रक्त प्रवाह नहीं मिलता। ऐसे में हृदय विफल होने लगता है। हृदय प्रत्यारोपण से पूर्व रोगी की कई विशिष्ट जांच की जाती है, जिसके बाद ही हृदय को प्रत्यारोपित किया जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में अगर हम देखें तो दो हिस्से हैं, एक है सर्जरी और उसके बाद ऑपरेशन के बाद का केयर। तो ऑपरेशन जो है हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी ज़्यादा जटिल ऑपरेशन नहीं है। नॉर्मली जो हार्ट के ऑपरेशन होते हैं वो 2 से 3 घंटे के ऑपरेशन होते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन भी नॉर्मली 3-3.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जब मरीज़ को आईसीयू में लेके जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी 7 से 10 दिन तक का इंटेंसिव केयर देना पड़ता है। वहाँ पे काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है मरीज़ की हेल्थ का, और मरीज़ को भी अपना खुद का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा जब मरीज़ डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से तो उसको काफ़ी इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं, जिससे वो अपने जो नए हार्ट है उसकी केयर करने के लिए मेंटली इक्विप्ड हो। हृदय प्रत्यारोपण में ऑपरेशन या सर्जरी के माध्यम से एक प्रभावित या खराब हृदय को स्वस्थ हृदय से बदल दिया जाता है। हृदय प्रत्यारोपण एक ऐसा उपचार है जिसे आमतौर पर उन लोगों में किया जाता है जिनकी स्थिति में दवाओं या अन्य सर्जरी से पर्याप्त सुधार नहीं हुआ हो। हृदय प्रत्यारोपण एक बड़ी सर्जरी है जिसमें अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। मरीज़ घर में कुछ प्रिकॉशंस ले, जैसे कि शुरू के महीनों में ज़्यादा लोगों से मिलाप नहीं हो, क्योंकि बेसिकली ये होता है कि मरीज़ को ऐसी दवाइयाँ दी जा रही होती है जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी हम कम करते हैं। और जो बहुत ज़्यादा अगर भीड़ या मिलने वाले आते हैं तो उनके जो शरीर में इन्फेक्शन वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। उसको अपने हेल्थ का इस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि जो घर का ही खाना खाना है, जो दवाइयाँ हैं वो नियमित तरीके से लेनी है। और बाकी इसके अलावा अगर मरीज़ को कुछ दिक्कतें होती हैं, जैसे कि थोड़ा बुखार आने लगे या फिर खांसी आने लगे या हल्की पैरों में सूजन आने लगे, भूख लगना बिल्कुल सडनली बंद हो जाए, तो ये कुछ इंडिकेशंस होते हैं जिससे पता चल सकता है कि हार्ट शायद रिजेक्ट हो रहा है, और उसको ऐसे में तुरंत अस्पताल में जाके अपने ट्रीटिंग टीम से संपर्क करना चाहिए। लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नंबर्स में आगे आएँ और अपना ऑर्गन्स डोनेट करें, प्लेज करें। और प्लेज करना भी बहुत ही आसान है। नोटो की वेबसाइट है, उसमें आप एक फॉर्म बस भरना है और आपका ऑर्गन्स प्लेज हो जाता है। हृदय प्रत्यारोपण के बाद व्यक्ति कुछ ही समय में स्वस्थ हो जाता है और सामान्य जीवन जी सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में अभी समय है एक अल्प विराम लेने का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्दी ही लौटते हैं। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके। त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। राजा, आओ आओ आओ। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं।
एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। सुप्रभातम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रातर्भजामि सवितारमनंत शक्तिम पापौघ शत्रु भय रोग हरम परम च। वस्तुतः आयुर्वेद आदि कई चिकित्सा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथों में सूर्य के विशेष गुणों के रोगों के उपशमन के क्रम में प्रतिपादन हमें प्राप्त होता है और इसी सूर्य के उदय के साथ ही योग शास्त्र के आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि उपक्रमों का भी आरंभ हो जाया करता है। तो योग की ये क्रियाएं होती हैं कितनी महत्वपूर्ण, ये समझने के लिए अब देख लेते हैं योग और स्वास्थ्य की इस प्रस्तुति को। नमस्ते, मैं शशि सारडा। आइए आज सीखते हैं दो बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रेचेस जो हमारे फैट लॉस में बहुत काम आ सकते हैं। हमारे हमेशा मेजर कंसर्न्स हमारा अब्डोमिनल एरिया या हमारे साइड्स होते हैं। यहाँ की चर्बी घटती नहीं है, तो ये दो स्ट्रेचेस से हम इधर की ही चर्बी के ऊपर फोकस करते हुए धीरे धीरे इसको टोन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीखते हैं कैसे करना है। पहला स्ट्रेच, अगर आप चाहिए तो आप सुखासन में भी कर सकते हैं। अगर आपको घुटनों की तकलीफ है तो आप सुखासन में कीजिए। अगर आपको घुटनों की तकलीफ नहीं है तो हम वज्रासन में करेंगे। आइए देखते हैं वज्रासन में कैसे करना है। तो धीरे से हम अपने पाँव को मोड़ के वज्रासन में आ जाएंगे। अपने बैक को सीधा रखेंगे, राइट हैंड को राइट साइड पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड स्ट्रेच करेंगे ऐसे, दोनों एल्बो को सीधा रखेंगे, फिर धीरे धीरे राइट एल्बो को बेंड करते जाएंगे। जैसे जैसे आप बेंड करेंगे आप देखेंगे आपके लेफ्ट साइड में बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अपने बटक्स को हील पे टच करके रखना है और ऐसे उठने नहीं देना है। तो अगर टच करके रखेंगे और धीरे धीरे जितना बेंड कर सकते हैं उतना बेंड करेंगे, जितनी देर रुक सकते हैं रुकेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। इसी तरह हमें ऑपोजिट साइड पे भी रिपीट करना है। इसके 2 से 3 राउंड आप आराम से कर सकते हैं। अब दूसरा स्ट्रेच के लिए हमें अपने पाँव को खोल देना है और पाँव को फैला देना है। घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस करना है और टोज को हल्का सा अंदर की तरफ लेना है। दोनों हाथों को पैरेलल करेंगे और धीरे से एल्बो बेंड करते हुए हल्का सा पीछे जाएंगे। सामने देखते हुए यहाँ थोड़ी देर रुकना है। आप 5 से 10 सेकंड रुक सकते हैं, पर नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकना है और फिर धीरे से एक्सहेल करते हुए अपने हाथों को आगे लेके जाना है और टोज को पकड़ना है। उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा लिफ्ट करना है, चेस्ट को और स्पाइन को। यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे और धीरे से रिलैक्स कर देंगे। इसको भी आप कंफर्टेबली 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। इससे आपके अब्डोमिनल मसल्स पे जो प्रेशर पड़ेगा उससे आपका फैट लॉस होगा और इंट्रा अब्डोमिनल ऑर्गन्स का भी बहुत अच्छा मसाज होगा। अब आइए सुनते हैं हंसा माँ की कुछ प्रैक्टिकल टिप्स इन्हीं 2 आसनों पर। नमस्कार। शरीर में चर्बी जरूरी है, बॉडी मास इंडेक्स सही होना चाहिए, लेकिन जरूरत से जब ज्यादा चर्बी हो जाती है तो सबको ही खतरा है। हार्ट को भी, लिवर को, किडनी को, सब जगह खतरा है और इसीलिए चर्बी ना बढ़ाएं। ये सारी चर्बी बढ़ाने वाली चीजें, तली हुए पदार्थ, खूब तीखा, खट्टा, ये सब ना खा के उबली हुई चीजें भी कभी कभी खानी जरूरी है, वो ध्यान रखें। एक साथ बहुत पेट भर के खाना ना खाएं, थोड़ा थोड़ा दिन में 4 से 6 बार खाएं, सही रहेगा। नियमितता जरूरी है। खाने के बाद लेट जाना बहुत गलत होगा। खाने के बाद थोड़ा चलना जरूरी है, कम से कम 100-150 कदम तो चले, बहुत अच्छा रहेगा। त्रिफला चूर्ण बहुत फायदा करता है। रात के खाने के आधा घंटा पहले आप त्रिफला, या इवन सोने के आधा घंटा पहले त्रिफला ले लें 1 चम्मच पानी में, और उसके बाद में आप देखोगे उसका असर अच्छा ही होगा। उसी तरह चिया सीड्स भी बहुत फायदा करता है क्योंकि फाइबर रिच होता है, इसलिए चिया सीड भी खाएं। बस कोशिश करें। नमस्कार। योग की इस प्रस्तुति के बाद अब समय हो चला है योग की भाषा संस्कृत की समझ को बढ़ाने का
और इसके लिए हम लेकर आते हैं आपके लिए संस्कृत पाठशाला नाम की एक विशेष प्रस्तुति को। तो आज संस्कृत पाठशाला की कक्षा में प्रवेश कीजिए हमारे साथ और कर लीजिए आज पुनः कुछ संस्कृत वाक्यों का अभ्यास, ताकि आपसी संवाद में भी आप संस्कृत भाषा का व्यवहार कर सकें। नमो नमः मित्राणि, भाषा प्रभागस्य एतस्यां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम स्टूडेंट अर्थात विद्यार्थी के साथ वार्तालाप के समय प्रयोग में होने वाले वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीखेंगे। यदि वहां पर पूछना हो आपका नाम क्या है तो पूछेंगे भवतः नाम किम, भवतः नाम किम। यदि पूछना हो आप कहाँ पढ़ते हो तो पूछेंगे भवान कुत्र पठति, भवान कुत्र पठति। यदि वाक्य आए मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ तो संस्कृत में कहेंगे अहम एतस्मिन् एव महाविद्यालये पठामि, अहम एतस्मिन् एव महाविद्यालये पठामि। यदि वाक्य हो मेरा परीक्षा समय आ रहा है तो कहेंगे मम परीक्षा कालः आगतः, मम परीक्षा कालः आगतः। कैसी तैयारी है यदि छात्र से यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे सिद्धता कथम अस्ति, सिद्धता कथम अस्ति। और यदि उत्तर मिले कोर्स ही पूरा नहीं हुआ तो इसे संस्कृत में कहेंगे पाठ्यक्रमः एव न समाप्तः, पाठ्यक्रमः एव न समाप्तः। यदि वाक्य हो गणित माने मेरे लिए सर दर्द तो संस्कृत में कहेंगे गणित श्रवण मात्रेण मम शिरोवेदना, गणित श्रवण मात्रेण मम शिरोवेदना। मुझे फिलॉसफी पसंद है, मह्यम दर्शन शास्त्रम रोचते, मह्यम दर्शन शास्त्रम रोचते। मेरी लिखाई सुंदर नहीं है, मम लेखनम सुंदरम नास्ति, मम लेखनम सुंदरम नास्ति। यदि वाक्य हो क्या इस उपन्यास को पढ़ा तो संस्कृत में कहेंगे अपि एतम उपन्यासम पठितवान, अपि एतम उपन्यासम पठितवान। बहुत बढ़िया है, बहु सम्यक अस्ति, बहु सम्यक अस्ति। बहुत पहले पढ़ा था, बहु पूर्वमेव पठितवान, बहु पूर्वमेव पठितवान। यदि वाक्य हो कल उठने में देर हुई तो संस्कृत में कहेंगे ह्यः उत्थाने विलम्बः जातः, ह्यः उत्थाने विलम्बः जातः। कल तो छुट्टी थी। यदि इस वाक्य को संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे ह्यः तु विरामः आसीत्, ह्यः तु विरामः आसीत्। जरा पेन देना। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे कृपया लेखनीं ददातु, कृपया लेखनीं ददातु। आओ खेलते हैं। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे आगच्छतु क्रीडावः, आगच्छतु क्रीडावः। नहीं बहुत पढ़ना है, नैव पठनीयं बहु अस्ति, नैव पठनीयं बहु अस्ति। क्या मुझे पढ़ना नहीं है? किम मया पठनीयं नास्ति, किम मया पठनीयं नास्ति। मित्रों, प्रतिदिन इस प्रकार के कुछ वाक्यों को धीरे धीरे सीखने व नित्य अभ्यास करने से आपका भाषाधिगम बढ़ता जाएगा। ऐसे ही वाक्यों को जानने व अभ्यास करने के लिए आप संस्कृत पाठशाला से जुड़े रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भेजते रहिए। आज की कक्षा में इतना ही। आपसे पुनः भेंट होगी संस्कृत की कक्षा में नए विषय, नए वाक्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो संस्कृत पाठशाला में आपने सीखा आज संस्कृत वाक्यों का अभ्यास। एक और वाक्य आप प्रयोग कर सकते हैं, सूर्यः प्रभाते उदेति, अर्थात सूर्य प्रभात में उदित होता है। वस्तुतः भारतीय वाङ्मय और संस्कृति में सूर्य या रवि को मित्र आदि नामों से भी जाना जाना तथा ईरान या पर्शिया की संस्कृति में भी अग्नि तत्व के साथ सूर्य को
प्रत्यक्ष शक्ति के रूप में सदियों से स्वीकारा जाना वैश्विक संस्कृतियों में सूर्य के वैशिष्ट्य को परिपोषित करता है, जिनसे सूर्य की प्राकृतिक महत्ता के साथ साथ इसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्ता भी स्पष्ट हो जाती है। तो जीवन के उत्साह को द्विगुणित कर सदैव कर्तव्य परायणता के भाव को जागृत करने वाले पर्व अर्थात सूर्य षष्ठी के अवसर पर पुनरपि स्वीकारें हमारी शुभकामनाएं और अब दे हमें अनुमति। नमोस्तु नमश्च भवद्भ्यः।